आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है समुद्र में उत्पन्न ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो पृथ्वी होती है वो क्या कर रही है, सूर्य का परिक्रमा का लगा रही है। तो मान लेते हैं यह सूर्य है, ठीक है। यह पृथ्वी की कक्षा के बाहर क्या कर रहा है दोस्तों, चंद्रमा परिक्रमा लगा रहा है किसकी, पृथ्वी की, ठीक है। और यह क्या है, पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी जो है वो किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की। तो इस कक्षा में चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी के परिक्रमा लगा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं कि पृथ्वी का खुद का क्या रहता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, वह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की भांति बहुत प्रबल होता है। मतलब चंद्रमा का क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा का खुद का भी एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण क्या होता है कि इसका जो प्रभाव होता है वो पृथ्वी की सतह पर कैसा पड़ता है, कम ही पड़ता है। जबकि सूर्य जो होता है दोस्तों, इसका भी क्या होता है, आकर्षण बल होता है। लेकिन यह कैसा होता है दोस्तों, पृथ्वी से इसकी दूरी अत्यधिक होने के कारण इसके जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका जो वैल्यू है वो बहुत कम होता है। तो इसका जो प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है वो नगण्य पड़ता है। पर जैसे कि अगर आप चंद्रमा मतलब अगर इसको एम से प्रदर्शित किया है तो इसकी बात करते हैं, तो चंद्रमा के लिए पृथ्वी की दूरी सूर्य के मुकाबले कैसी होती है, कम होती है। मतलब ये दूरी कम हो जाने के कारण दोस्तों जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, वो अधिक होता है। लेकिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो प्रभावित करेगा ही, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा नजदीक होता है। तो बाकी जो पिंड जैसे कि दोस्तों पत्थर रखे हैं, चट्टानें रखी है या फिर कोई मनुष्य है, तो उनके ऊपर जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है उसका अनुभव नहीं होता। परंतु सागर जैसे दोस्तों जो बहुत बड़ा हम कह सकते हैं जल का स्रोत होता है, वहां पे इसका प्रभाव देखा जा सकता है। वो कैसे, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब क्या होता है दोस्तों, सागर में बड़ी बड़ी ऊंची लहरें उत्पन्न होती है तो उसे कहा जाता है ज्वार, ठीक है। तथा जब क्या होता है दोस्तों, इसके कारण बहुत ऊंची लहरें उठ करके तट पर आ जाती है, ठीक है। और फिर दोस्तों क्या होता है, कुछ समय पश्चात दोस्तों भाटे के कारण, मतलब जब इसके गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव थोड़ा सा कम होता है तब क्या आता है दोस्तों, भाटा आता है। और इसमें जो लहरें हो जाती है वो कैसी हो जाती है दोस्तों, निम्न हो जाती है। मतलब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आना जो होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। इसी के कारण समुद्र में दोस्तों क्या होती है दोस्तों, हर 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है, ठीक है। तो दो मतलब हम लोग कह सकते हैं दोस्तों 2 बार ज्वार और 4 बार भाटा क्या आता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दिन में आते रहता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।